भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत। रेलवे पे तो हम आपसे बात करते रहते हैं, लेकिन आज क्योंकि आप पिछले दिनों तरलाई कला में जो इमाम बारगाह पे खुदकुश हमला हुआ था, उसमें जो लोग शहीद हुए, आप उनके और जो मुतासरीन हैं उनके पास गए थे। तो मुझे ये बताएं कि ये जो कंपनसेशन है, जो इनका मुआवजा इनको अदा किया जाना था, इनकी इमदाद होती है जब भी कोई वाक़या होता है तो उसका ऐलान किया जाता है, ये क्या हुआ, वो किधर गया ऐलान? सबसे पहली बात तो ये है कि मीर साहब, ये कौमी सानिया था, बहुत बड़ा सानिया था। इसको कोई भी शख्स जो है, और ये मैं वहाँ भी गया, वहाँ भी बात मैंने की। मैं पहले पिम्स गया, पोली क्लिनिक गया, फिर मैं माँ बारगाह गया, फिर मैं कब्रिस्तान में गया, और वो 48 घंटे मेरे लिए बहुत भारी भरकम थे मेरे दिल के लिए। मैं आपको दिल से कह रहा हूँ कि मैंने उन्हें कहा कि ये जो हमला हुआ है ना, ये किसी एक ख़ास मकतबा फ़िक्र पे नहीं हुआ। आप देखिए मसाजिद के अंदर होता है, और जो दहशत गर्द है वो तो उसका तो दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो तो पाकिस्तान में अनरेस्ट फैलाने के लिए काम कर रहा है और पैसों से काम कर रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो उनके साथ जाके मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हदायत भी थी। फिर मेरा क्योंकि ख़ुद ताल्लुक़ मुकामी है, ना भी हो पाकिस्तान के किसी कोने में, बलूचिस्तान में होता है या KPK के अंदर जब ब्लास्ट होता है, तो हमारा तो दिल नहीं करता कोई खुशी मनाने को, किसी जगह जाने को, हंसने को। तो वहाँ पे मैं गया, और फिर वहाँ पे जो दास्तानें थी, मैं ख़ास तौर पे एक ओन अब्बास का जिक्र करूँगा, जिसने, देखें, एक होता है अपनी जान बचाना, एक किसी की खातिर अपनी जान दे देना। मीर साहब, ये बहुत कम लोग, उसने खुदकुश हमलावर को दबोच लिया। ये पिछले दिनों एक मेजर हमारे जो इलाके से शहीद हुए थे, जिन्होंने अपने एक साथी को बचाते हुए मर्दान के इलाके में उसके ऊपर लेट गए थे, अगर आपको याद हो तो, मेजर अदनान शहीद। तो मेरे कहने से मुराद ये है कि इस बच्चे ने क्या किया जी, कि जब इसको पता चल गया कि पहले तो उस बच्चे से मैं मिला हूँ जो गार्ड था वहाँ पे, प्राइवेट गार्ड, उसके बाजू पे उसने गोली लगाई, वो गिर गया। तो जब वो आगे गया, तो जब उसको पता चल गया उस ओन अब्बास को कि ये खुदकुश बमबार हैं, तो उसने उसको गले लगा लिया, दबोच लिया। उसने तो कोशिश की होगी कि मैं मर जाऊँ, बाकी सारे बच जाएं, और उसके पर खच्चे उड़ गए उस ओन अब्बास की। उसके लिए मैंने स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा है कि उसको कौमी हीरो करार दिया जाए, और बिल्कुल उसको कौमी हीरो करार दिया जाए। ठीक है सर। और दूसरी बात यह है कि किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। जिसके बच्चे गए हैं सर, वहाँ छोटे बच्चे भी थे, उनसे जाके पूछे कि कीमत है, या जो बुज़ुर्ग गए हैं वो उसकी कीमत है, जो जवान गया है उसकी कीमत नहीं है। लेकिन हुकूमत ने बहुत टेक केयर की जो ज़ख्मी थे, और मैं अपने डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करता हूँ, नर्सिंग स्टाफ को, कि उनके लवाहिकीन से जब मैं मिला, और उन्हें 7-8 जान बचाने वाली अल्लाह की ज़ात है, बड़ी क्रिटिकल जो लोग थे उनको मौत के मुंह से वो वापस लेके आए हैं मेरे डॉक्टर्स और मेरी नर्सिंग स्टाफ। और उनको मैं आपके कंपनसेशन पे आ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। मैं पहले कह रहा हूँ, ये कहते हुए मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, कोई जान की कीमत नहीं, बार बार कह रहा हूँ, लेकिन कंपनसेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब आज नहीं तो कल अनाउंस करने जा रहे हैं। उससे तशफ़ी तो नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि तमाम वो लोग थे जो आप समझ लें कि लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ था जिनका, और जिनका कुछ घर तो ऐसे भी है मीर साहब, जिनका जवान बच्चा चला गया, उनके घर में 6 महीने, किसी का जवान बच्चा चला गया, वो इकलौता ही था, अपने माँ बाप का सहारा था। तो इंशाल्लाह ज़ख्मियों के लिए भी, ज़्यादा क्रिटिकल ज़ख्मियों के लिए भी, और जो जिनकी शहादत हुई है उनके लिए भी, और मामूली ज़ख्मियों के लिए भी ये कंपनसेशन। अच्छा, आप इनके अलावा जो कुछ हमारे नौजवान फ़ौजी अफसरान और जवान शहीद हुए हैं, उनके भी आप घरों में गए? मैं जाता हूँ जी। मैं देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो दहशतगर्दी की जंग है जो हम लड़ रहे हैं, और पहले भी हमने लड़ी है, स्वात में भी लड़ी, आपको याद होगा। उससे पहले 79 के बाद जब धमाके शुरू हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो भी तो हमें याद होगा, बेशक हम छोटे थे, वो भी हिस्ट्री है। और ये जो जंग हम लड़ रहे हैं इस वक्त, ये दुनिया की मुश्किल तरीन जंग है। KPK के अंदर देखें कि अंदर ही घुसे हुए हैं, और उधर जो सूरत हाल है, मैं यहाँ पे किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन हुकूमत को उस तरह बिहेव करना चाहिए जैसे बलूचिस्तान हुकूमत का जो CM है, जैसे फ्रंट से लीड कर रहा है और खड़े होकर लड़ रहा है, और क्लैरिटी है उसकी गुफ्तगू के अंदर।
इसी तरह मेरी ये ख्वाहिश होगी कि केपीके का जो वज़ीर आला है उसको पता है कि ये आग जो है, ये आग किसी एक घर तक महदूद नहीं रही है दहशतगर्दी लेकिन की। केपीके के जो वज़ीर आला हैं जी जी, उन्होंने पिछले हफ्ते भी एक प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी के बहुत इजलास अच्छा की किया। सदारत की, उसमें कोर कमांडर पेशावर मौजूद थे। आज भी एक मीटिंग थी, आज की मीटिंग में फैसला हुआ है कि अब पीएसएल के मैच पेशावर में भी होंगे। ये बड़ी खुशाइन बात है, खुशाइन बात तो है। इसका मतलब है ये कि खुशाइन सुहेल बात है। अफरीदी जो है उसकी भी परफॉर्मेंस लेकिन नहीं, परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है। दहशतगर्दी के जो इस वक्त वाक़यात हो रहे हैं वहाँ सीटीडी वो को तो बलोचिस्तान में भी हो रहे हैं। नहीं सर, नहीं, सीटीडी को मजबूत करना है, सीटीडी को मजबूत करना है। उसके अलावा स्मगलिंग को रोकना है, वो गाड़ियों की स्मगलिंग हो, मंशियात की स्मगलिंग हो। फिर ये है कि अपनी पुलिस हो, अपनी आर्म फोर्सेस हो और अपनी एफसी हो, इनके साथ खड़े होना है। उसके लिए उनको फ्रंट फुट से लीड करना होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तब जाके इस दहशतगर्दी का खात्मा होगा। और यही बलूचिस्तान के अंदर है, कोई महरूमी नहीं है बलूचिस्तान के अंदर। एक बंदा 40 लाख रुपए का सामान पहन के आता है, हमलावर होता है जाफर एक्सप्रेस के ऊपर, और वो हमलावर होता है बैंकों के ऊपर, बैंकों को लूट रहा है। वो हमलावर होता है अपना जेल के ऊपर, जेल से कैदियों को कौन से जो रेपिस्ट हैं उनको छुड़वाता है, जो चोर हैं, जो डाकू हैं, उनको छुड़वाता है। वो माशरे के अंदर गंदगी फैलाते हैं। अच्छा, वो हमला कर रहे हैं इस वक्त ब्रिजेस के ऊपर, वो हमला करें इस वक्त हॉस्पिटल्स के ऊपर, वो हमला करें स्कूलों को जलाया जा रहा है। अब ये मुझे बताएं, ये महरूमी। अच्छा, फिर जो ग्वादर के अंदर हुआ है, जो बच्चे और ख़वातीन को शहीद किया गया है, वो तो बलोच थे, वो तो बलोच थे। नहीं तो इसलिए लेकिन सवाल ये है ना कि जिस तरह केपीके में जब हमला होता है तो कहा जाता है जी सूबाई हुकूमत नाकाम होगी, तो बलूचिस्तान में तो हमले पे हमला। किधर है सूबाई हुकूमत? मेरी बात सुने, देखें केपीके की और बलूचिस्तान गवर्नमेंट को अलग अलग देखें। 40,000 से ज़ायद लोग लाकर बसाए गए, इसमें कोई दूसरी शक नहीं रहा। और एक एक ज़िले के अंदर वो फैले हुए हैं, और उसके ऊपर केपी की हुकूमत की सर्दमोरी ये थी कि हमें कुछ ना कहा जाए, हमें कुछ ना कहा जाए। मेरा ख्याल है कि अगर शोधा की बात कर ले, तो अब मैं उधर आ जाता हूँ, लेकिन मैं जो उसी की बात कर रहा हूँ कि ये सारा कुछ कौन फ्रंट। देखिए, आपकी जो गुफ्तगू है ना, उसको लोग सुन के कंफ्यूज हो रहे होंगे। वजह मैं आपको बताता हूँ कि एक तरफ तो कोर कमांडर पेशावर बार बार सुहेल अफरीदी के साथ बैठते हैं, प्रेस रिलीज आती है जनाब के दोनों ने मिल के दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली बनाने का फैसला किया। आप कह रहे हैं नहीं सरफराज बुख्ती ठीक है, ये ठीक नहीं, मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। मैं ठीक या गलत की बात नहीं कर रहा। परफॉर्मेंस आपने कोर कमांडर नहीं सर, नहीं, आप कोर कमांडर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गए हैं, अच्छी बात है। अगर वो आके बैठते हैं और कहते हैं कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम साथ देंगे, तो इससे यही तो हम चीख रहे थे। उससे पहले तो ये बात नहीं थी ना। उससे पहले क्या कहा जाता था? अगर पीएसएल का मैच पेशावर में हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत साथ खड़ी हो गई है। हाँ। लेकिन उससे पहले वो क्या कह रहे हैं? उससे पहले वो कह रहे हैं ये हमारे अपने लोग हैं, ये हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं। दहशतगर्द भी कोई अपना हो सकता है, दहशतगर्द भी भाई हो सकता है। हमारा तो ये इख्तलाफ है, और ये इख्तलाफ था। अगर ये बात खत्म हो गई, उन्होंने दहशतगर्द को दहशतगर्द तस्लीम कर लिया है, तो इससे खुशाइन बात क्या हो सकती है? लेकिन जो मेरा जवान शहीद हो रहा है, जो संगलाख पहाड़ों पर बलूचिस्तान के अंदर, तो उसके जनाजे पे मुझे सुहेल अफरीदी भी नजर आता है। देखिए, मुझे पता नहीं, आपने देखा होगा कोई आजकल में भाई पिछले हफ्ते गए हैं वो अच्छी बात है। पहले नहीं जाते थे ना, पहले नहीं जाते थे, खौफ था, डर था। तो अगर वो खौफ डर खत्म हो गया है, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं जबरदस्ती उनको कहूँ? मेरी तो ख्वाहिश ही यही थी ना कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ हो जाए। सरफराज बुख्ती साहब बलूचिस्तान के वजीर आला नहीं थे, मैं उनका क्लिप चला सकता हूँ, नहीं चला रहा। वो कहते थे बलूचिस्तान के नौजवान बड़े नाराज हैं। अच्छा, वो नाराजगी क्या है? अच्छा, फिर वो नाराजगी अब वो कहते हैं नहीं, कोई नाराजगी नहीं। अब वो नाराजगी ये है कि वो नाराजगी की सूरत में अपने बलोचों को मारे। ठीक है, पंजाबियों को तो मारा। हमारी बहस का गुफ्तगू का रुख दूसरी तरफ चला गया। कोई दूसरी तरफ आपने नहीं। सरफराज बुख्ती वर्सेस सुहेल अफरीदी एक डिबेट शुरू कर दी। मैं डिबेट ये नहीं शुरू की। मैंने दहशतगर्दी के खिलाफ बात की है, जो मैं हमेशा करता रहा हूँ। मेरी क्लैरिटी है, ठीक है, दहशतगर्द है, और उसको जो फंडिंग हो रही है, और जो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं, ये कोई महरूमी नहीं है। 40 लाख का सामान पहन के आ रहा है वो बंदा, राइफल है उसके अंदर, उसके पास वो नाइट विजन है। तो वो जब 40 लाख का सामान पहन के आ रहा है, तो वो सरफराज बुख्ती को नजर क्यों नहीं आता? सरफराज बुख्ती, देखें, ये जंग सरफराज बुख्ती तक महदूद, ये इंटरनेशनल आप समझ लें कि केपी में भी इंटरनेशनल जंग है, उधर भी इंडिया इन्वॉल्व है। सर, इन्वॉल्व है, लेकिन उधर इस तरह खड़े होकर नहीं कहते ना कि ये दहशतगर्द है, और ये जो पाकिस्तान को मानेगा मैं उसके साथ हूँ, जो दहशतगर्दी करेगा हम उसके साथ नहीं हूँ। वो जो खड़ा होकर करेगा हम उसके साथ हैं। आप देखें तो सही ना,
इस वक्त की अब जो देखिए ना, मैं तो ये देख रहा हूँ कि पीएसएल का मैच पेशावर में होगा, फैसला करने वाले इजलास में सर इससे बड़ी वजीर आला भी मौजूद है, कोर कमांडर भी मौजूद है। मैं तो ये देख रहा हूँ। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मैं मुझे बताएं, मैं हामी हूं ना। मैं तो खुद कह रहा हूं कि जो अभी उन्होंने रेलवे की मतलब कि जो हमारी सजेशंस थी कि आप अपने ब्रांच रूट्स को रिस्टोर करें, वो भी उनकी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। जो काम अच्छा होगा, ये दहशतगर्द, मैं वही कह रहा हूं, ना केपीके के हैं ना बलूचिस्तान के हैं, लेकिन इन सब को रोकते कौन है अपने फ्रंट फुट के ऊपर? मैं उनका जिक्र करने